बाबरपुर विधानसभा के सुभाष मोहल्ला वार्ड से निगम पार्षदा मनीषा आशीष पुनिया ने विधानसभा परिवर्तन हुंकार यात्रा का आयोजन बाबरपुर टर्मिनल पर किया। हुंकार यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने यात्रा के साथ साथ बाबरपुर में परिवर्तन लाने का भी निश्चय किया। इस मौके पर सांसद हर्ष मल्होत्रा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयकंठ चौधरी, नवीन शारदा जिला प्रभारी लता गुप्ता, निगम पार्षद मुकेश बंसल, अनिल वशिष्ठ, पूर्व निगम पार्षद सचिन शर्मा, पूर्व निगम पार्षद संजय सुरजन, पूर्व निगम पार्षद संजीव झा, पूर्व जिला महामंत्री जितेंद्र कंवर, बाबरपुर विधानसभा के चारों मंडल के अध्यक्ष सहित समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मनीषा आशीष पुनिया ने सभी आए हुए पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया। लगभग 3100 महिलाओं को मथुरा वृंदावन यात्रा का लाभ मिलेगा। इस मौके पर सभी उन लोगों को यात्रा कराई गई जो कभी यात्रा का लाभ नहीं ले सके या कभी किसी पारिवारिक कारण से या किसी आर्थिक कारण से वो नहीं जा सके। इस हुंकार रैली में आए हुए सभी लोगों ने जय श्री राम, बाके बिहारी लाल के नारों के साथ इस हुंकार रैली की शुरुआत करी और आए हुए सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार भी रखे। साथ ही 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर सभी ने जय श्री राम के घोष के साथ बाबरपुर में परिवर्तन लाने का भी निश्चय किया। मंच पर आसीन जितने व्यक्ति बैठे हैं, बार बार उनका नाम पुकारा गया है। अब आप सोचेंगे कि नाम लेने की प्रणाली क्यों है, तो ये एक सम्मान स्वरूप है। आदरणीय चारों मंडल के अध्यक्ष योगेश पराशर जी, सुमित धनकर जी, अश्विनी शर्मा जी और जयप्रकाश भाई, आप सबको भी मेरा नमस्कार और प्रणाम। आदरणीय सुनील झा जी, संजय कौशिक जी, मेरे बड़े भाई सचिन शर्मा जी, चाचा जयकरण चौधरी जी, अनिल वशिष्ठ जी, राकेश भारद्वाज जी, रमेश सोलंकी जी, विपिन भदौरिया जी, ओम चौधरी जी, प्रियंका शर्मा। तो सबको राधे राधे। जन्म दिवस अलग तरीके से मनाने की ये जो पहल की गई है, ये इसलिए की गई है क्योंकि हर सनातनी का ये धर्म है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे। आज स्थिति ये आ गई है कि जहां हमारे बच्चे एजुकेटेड तो हो गए हैं लेकिन अपने रूट से दूर हो गए। तो ये एक प्रयास है जिससे लोगों को जोड़ने का हमने प्रयास किया है। लोग कहते हैं कि हिंदू बंटता है। आज आप यहाँ देखेंगे कि हिंदू बटा हुआ नहीं है, हिंदू एक साथ है और एक साथ खड़ा है। जब बात धर्म की आती है तो हर एक हिंदू क्षत्रिय और क्षत्राणी बन जाता है। इसका गवाह इतिहास रहा है। हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं है जो जातियों में बांटा हुआ है। ये हम सबके दिमाग में भरा गया भ्रम है। वास्तव में अगर आप संविधान उठाकर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जो देश से प्रेम करता है, जो राष्ट्र से प्रेम करता है और जो सच्चा देशभक्त है वो हिंदू। ये कोई जाति या धर्म नहीं है, ये वास्तव में राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोगों का एक नाम है जो कुछ लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से परिभाषित कर। इस निःशुल्क तीर्थ यात्रा में 3100 लोग जा रहे हैं 51 बसों के माध्यम से। जिस यात्रा में इनके भोजन के, आने जाने के, ठहरने के, दर्शन की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। कहते हैं, व्यक्ति कहता है कि व्यवस्था हमने कराई है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि कराने वाले ठाकुर जी हैं। जब उनका आदेश होता है तो हम जैसे लोग निमित्त मात्र सेवक बनकर समक्ष आ जाते हैं और इस तरह का कार्य हमारे समाज में बहुत आवश्यक है ताकि छोटे से लेकर बुजुर्ग तक अपने धर्म से जुड़े। आज आप देखेंगे कि दिल्ली के जैसे हालात है, दिल्ली में जितना पोल्यूशन है, जितनी परेशानियां हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है जिस कारण गरीबी भी बढ़ रही है। गरीबी रेखा अगर दिल्ली में देखा जाए तो बाकी राज्यों से काफी अधिक है, जिस कारण लोग अपने धर्म से नहीं जुड़ पाते, तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाते। तो ये एक छोटा सा प्रयास है उन लोगों के लिए जो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जा नहीं पाते। तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगी कि सभी सनातनी जो संपन्न है प्रभु की कृपा से, वो इसे अपनाए और इस मार्ग पर चलकर यदि एक व्यक्ति भी तीर्थ धाम चला जाता है तो उसका 100 गुना फल मिलता है।
आप कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन जब धर्म की राह पर आप 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो उसका मूल्य 100 गुना बढ़ता है। दिल्ली के लिए सबसे पहले तो एक भ्रष्ट सरकार से आजादी चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो देश की राजधानी है, कभी गर्व का विषय हुआ करता था, आज दिल्ली को विश्व के पटल पर आप देखेंगे तो सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा मिल गया। सबसे ज्यादा गंदगी यहाँ पसरी हुई है, सांसें उखड़ रही है लोगों की। जो सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पे करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, यदि वो धरातल पर कुछ भी कार्य करती तो आज दिल्ली की ये दुर्दशा नहीं होती। तो ठाकुर जी हाथ जोड़कर मैं यही मांगना चाहूंगी, और हर एक भक्त जो यहाँ बैठा है वो यही मांगना चाहेगा कि दिल्ली जहाँ हम निवास करते हैं प्रभु, ऐसे भ्रष्ट लोगों से उसे मुक्त कर दो, ताकि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार हो और जो ईमानदार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसे ही ईमानदार सीएम दिल्ली के बने। हमारी बहुत ही प्यारी इस क्षेत्र की निगम पार्षद बहन मनीषा को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देती हूँ कि उसने विधानसभा परिवर्तन यात्रा, इसमें एक पंथ दो काज, भगवान के दर्शन करके गार भरनी है और निश्चित तौर पर दिल्ली को बिगाड़ने वाले, दिल्ली की सूरत को खराब करने वाले, दिल्ली की हवा को खराब करने वाले ये केजरीवाल नाम के शख्स, आम आदमी पार्टी, इसको झाड़ू लगानी है और दिल्ली से भगाना है। देखिए, दिल्ली के नागरिक कभी भी, आज तक का इतिहास है, वो कभी भी फ्री के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं थे। लेकिन इन्होंने जो एंट्री करी वो एक इमोशनली एंट्री कि हम राजनीति का पैटर्न को बदलेंगे, हम युवाओं के लिए काम लाएंगे, महिलाओं को हुनर देंगे। लेकिन इन्होंने दिल्ली की महिलाओं को मजबूर कर दिया, बल्कि मजबूत करने का काम करना था। मजबूर बनाकर ये हंस रहे हैं, हम फ्री दे रहे हैं, आप दीजिए, लेकिन उसका उनको सबल बनाइए, उनको हिम्मत दीजिए, ना कि उन्हें मजबूर करिए। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं किया जिससे चाहे यहाँ के युवा, चाहे यहाँ के महिला, चाहे यहाँ के गरीब, कोई ये कह पाए कि हाँ हमें इससे लाभ हुआ है। आशीष पूनिया को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप सदैव प्रसन्न रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, स्वस्थ रहे और ऐसे ही हमारी बहनों के बीच जाकर काम करती रहे, उनके दुख सुख को बांटें, उनके साथ खड़ी रहें। ये अगर उनके दुख में खड़ी रहेंगी तो निश्चित तौर पर ये सारी बहनें इनके साथ खड़ी रहेंगी। ये धार्मिक यात्रा जो सुभाष मोहल्ले से निगम पार्षद मनीषा पूनिया और आशीष पूनिया ने निकाली है बाबरपुर विधानसभा, निसंदेह ये धार्मिक, क्योंकि सनातन की पहचान ही जो हमारी पहचान है वो निसंदेह इस देश को धरोहर है, इस देश की असली धरोहर सनातन है। और ये जो बाबरपुर में अलग जगह है, इसका निसंदेह आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। और जो आप ये मान के चलें कि बाबरपुर से नई सोच दोबारा से उत्पन्न हुई है, वो सनातन के रूप में धार्मिक, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितने माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, तो उन सबको मेरा साधुवाद। और उनसे मैं सिर्फ एक अपेक्षा करना चाहूंगा कि ये दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार को अपने लिए, परिवार के लिए जो निसंदेह दुआ मांगे कि वो उनके परिवार में सुख समृद्धि रहे, लेकिन हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक जरूर ये कहे कि ये फरवरी में जो चुनाव हो उससे इस सरकार से मुक्ति मिल सके। मैं उनको जन्म दिवस की शुभकामनाएं दूंगा और एक बहुत अच्छा आयोजन कार्यक्रम का किया गया है, उसके लिए वो साधुवाद, उनको बधाई के पात्र हैं। और जो धार्मिक कार्य आज ये करा गया है, यात्रा जो 51 बसों को मथुरा वृंदावन भेजा गया है, जो दिल्ली की सरकार के श्रवण कुमार कहलाने वाले थे, जो कार्य उनका था, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बीड़ा उठाया है, क्योंकि वो हर किसी काम में विफल हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि दिल्ली सरकार जो है इसमें किसी भी कार्य को चलाने में विफल है और दिल्ली सरकार चलाने लायक नहीं है। तो ऐसी टिप्पणी उच्च न्यायालय द्वारा भी की गई है।
जिसके लिए आपको सब दिखता है कि केजरीवाल कोई भी पॉलिसी को दिल्ली में लागू नहीं कर पा रहे। जिस प्रकार राम मंदिर का निर्माण किया, राम मंदिर का निर्माण करने के उपरांत के बाद जिस प्रकार उन्होंने चुनाव से पहले राम मंदिर का भी बीड़ा भाजपा ने उठाया था और चुनाव के बाद भी हिंदुत्व की बातों की भाजपा तत्पर खड़ी रही और सभी समाज के लिए कार्य करती है, मगर हिंदुत्व के लिए पहले खड़ी होती है। राजनीतिक मंच से किसी कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। ये तो तीर्थ जो जा रहे हैं उनकी बधाई के लिए यहाँ से फ्लैग ऑफ करने के लिए मंच लगाया गया है। इसमें कोई वोट मांगने की राजनीति नहीं की गई। सनातन धर्म में जागरूकता आ रही है और ये मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है कि 51 बसों को ले जाना कोई हल्की बात नहीं है, लेकिन भगवान ने प्रेरित किया है लोगों को जो अपने क्षेत्र के हैं भक्तगण उनको ले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूँ और विशेषकर मैं जन्मदिन के ऊपर जा रहे हैं और मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे यहीं से ही शुरुआत हो रही है। ये बस टर्मिनल है अपने वार्ड में आता है तो मैं तो कह रहा हूँ इतने एक साथ भक्त बैठे हुए हैं और क्या चाहिए मेरे को। क्योंकि विधानसभा हमारी बाबरा विधानसभा पिछले 11 साल से ये समझ लो अनाथ इसलिए कहूंगा कि जो हमारे यहाँ का विधायक है मंत्री भी है उसके बावजूद इसके यहाँ सुधार कुछ नहीं हुआ। सड़कें आज भी मैं निगम पार्षद मुझे हमको मालूम है मुझे कितनी परेशानी होती है जब गलियां टूटी हुई है, सीवर का पानी सीवर का में ओवरफ्लो है, पानी गंदा है। तो अब केवल हमारे यहाँ ड्रेन नंबर 52 है जो जाल लगा रखा है, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं उसके नाले के अंदर, वो सफाई भी नहीं हो पाती क्योंकि जब जाल सारा बंद पड़ा हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ भगवान इस बार वास्तव में परिवर्तन होना चाहिए और जो लहार 3 महीने चल रही है वो अपने आप में वास्तव में ही काबिल तारीफ है। पब्लिक ने सोच लिया जिसके 4 गोल्ड प्लेटेड होंगे शीश महल में तो 15 लगा सकते हैं और मुख्यमंत्री वर्तमान में वो कह रही है कि मैं तो खड़ा हो रख के बैठी हुई हूँ। इसका मतलब मुख्यमंत्री इस लायक नहीं है कि वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली चला सके, तो ऐसे कोई फायदा नहीं रहने का, उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एमसीडी में हम देख रहे हैं 2 साल से स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? जिनकी सोच ही नहीं है विकास के लिए, विनाश केवल विनाश कर रहे हैं क्योंकि उनका राजनीतिक फायदा यही है जितने परेशान रहेंगे लोग बाग। सनातन संस्कृति में यात्राएं तो युगों से हुई रहती है। हमारे यहाँ आपने सभी ने सनातन प्रेमियों ने श्रवण कुमार के बारे में सुना होगा, तो अपने माता पिता को कंधे में बिठा कर ले जाता है और यात्रा जो ये सनातन संस्कृति में निरंतर लंबे समय से चली आ रही है उसी के बीच में हम भी बीच में यात्राएं कराते रहते हैं। पिछले महीने हमने वृंदावन की यात्रा कराई थी, तो कुछ जो माताएं 121 माताएं गई थी उनसे बड़ा आशीष मिला, उनसे आशीर्वाद मिला, तो उसी की आज एक रचना उसका प्रभु के आशीर्वाद से 51 बसों के माध्यम से इन लोगों को आज गोवर्धन और वृंदावन की यात्रा पूर्ण होगी प्रभु के आशीर्वाद से। और ये परिवर्तन यात्रा है, ये यहाँ से संकल्प मुक्ति बीच के जा रहे हैं कि जब ये बिहारी इसे लौटेंगे तो ये आपका जो 2025 का चुनाव है ये यात्रा उस चुनाव को यहाँ से बदल देगी। पूरे दिल्ली में यहाँ से भाजपा की गूंज शुरू होगी जो दिल्ली में आगे तक जाएगी। और ये जो लोग जा रहे हैं ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के 10 अभियान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और ये प्रभु श्री राम और बाकी बिहारी जी का आशीर्वाद लेकर आने वाले चुनाव में केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जब मैं जिला अध्यक्ष था युवा मोर्चा का तब भी मैं अपने साथियों के साथ वैष्णो देवी यात्रा पर उन्हें लेकर गया था। पिछले अभी 2 महीने पहले भी हम यात्रा पे ले गए थे, पिछले साल भी हम यात्रा पे ले गए थे। चुनाव आते हैं जाते हैं लेकिन जो धर्म है वो सदैव रहता है, जो भाव है वो सदैव रहता है। सनातन सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगी। राजनीति करनी तो कोई केजरीवाल सरकार से सीखे कि 7 साल से पेंशन बंद पड़ी थी, तब तक इन्हें होश नहीं आया। ये 6 महीने पहले 6000 पेंशन लोग शुरू कर रहे हैं। उन बुजुर्गों को क्या जिनकी भी साथ में बीच में मृत्यु हो गई, उन बुजुर्गों को क्या जिन्हें 7 वर्ष से पेंशन नहीं मिली। तो राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, धर्म का नाम ले लेते हैं। ये तो पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश देख रहा है कि ये तो साबित कर दिया है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों ने कि बटोगे तो कटोगे, और ये हो रहा है। सबसे बड़ा नरसंहार कहीं हुआ था तो 1947 में हुआ था जब देश बटा था, तो 10 लाख से ज्यादा लोगों ने जान दी थी। तो बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी का नारा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज इस नारे को हर सनातनी स्वीकार कर रहा है और ये नारा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। जल्दी कमल खिलेगा, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। आशीष पुनिया और मनीषा पुनिया दोनों को
बधाई के पात्र है दोनों। इतना शानदार कार्यक्रम उन्होंने रखा और अपने जन्म दिवस पर 51 बसें लेकर वो सभी माताएं बहनों को लेकर जा रहे हैं वृंदावन दर्शन के लिए। ये बहुत अच्छा काम है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा इस तरह के काम करते रहते हैं और हमेशा करते रहेंगे। राजनीति से प्रेरित इसलिए है क्योंकि चुनाव तो आ ही रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, मगर श्रद्धा भी है और राजनीति भी है, दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा है ना। क्योंकि इस बार पूरी दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है अरविंद केजरीवाल से, और इस बार जितनी महिलाएं आप यहाँ देख रहे हो, ये सब महिलाएं कसम खाकर बैठी हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली से उखाड़ कर फेंकना है। आज की जो ये यात्रा है, ये श्री गोवर्धन जी और वृंदावन धाम जा रही है, और हमारे सुभाष मोहल्ला की निगम पार्षदा मेरी तो भाभी लगती है मनीषा पूनिया जी, जो आशीष पूनिया जी हमारे भाई है, उनकी पत्नी है। मैंने दिल्ली में ऐसी कोई यात्रा नहीं देखी। दिल्ली सरकार भी एक बड़ा आडम्बर रस्ती है कि वो यात्रा पे बुजुर्गों को ले जा रही है। मेरे भाई, आप पत्रकार हैं, आपकी पत्रकारिता मैं वर्षों से देख रहा हूँ। आप देखिए कि यहाँ एक एक जन बच्चा बैठा है, महिलाएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, और सभी को निःशुल्क यात्रा ये मेरा भाई और मेरी भाभी करा रहे हैं। विधानसभा परिवर्तन हुंकार यात्रा है जो बाबरपुर विधानसभा में निकाली जा रही है। उसमें आप सब देख सकते हैं जैसे कैसे कई हजारों की संख्या में यहाँ पे यात्री वृंदावन और गोवर्धन के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और यह परिवर्तन विधानसभा के साथ साथ पूरी दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको। जब पूरी दिल्ली में परिवर्तन होगा तो भाजपा की सरकार बनेगी और केजरीवाल को उखाड़ फेंकने का काम परिवर्तन यात्रा ये आज से करेगी। जो परिवर्तन लोग चाहते हैं, जो कहते थे बिजली हाफ पानी माफ, आज देख लीजिए आप कैसे हजारों के बिल उन लोगों के आ रहे हैं, और इतनी भारी संख्या आप देखते हैं, जैसे हजारों की संख्या यहाँ बैठी है। आप देख रहे होंगे पीछे मेरे मातृशक्ति बैठी है, और ये मातृशक्ति ही केजरीवाल को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो इन्होंने आज तक ये जो बिजली फ्री पानी फ्री के लालच में जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दारू देने का काम किया है, इससे लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। और जो लोगों में जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उसमें आपको फरवरी में चुनाव में देखने को मिलेगा, और इस परिवर्तन के साथ हम दिल्ली में सरकार बनाने के कारण है। बहुत बहुत अच्छी सुंदर शुरुआत है। अभी तो विधानसभा का चुनाव में 2 महीने बाकी है, और अभी क्षेत्र वालों को अभी से सनातन के लिए जागरूक किया गया। इस बात के लिए मैं आशीष जी को और मनीषा जी दोनों को बहुत बहुत साधुवाद करूँगा। जन्म दिवस भी उनका है इस मौके पर। ऐसे मौके हम सब लोगों को मिले, चाहे वो कोई ना हो, और उन्हें इस तरह की यात्राएं, इस तरह के सनातनी काम करने चाहिए। बहुत ही साधुवाद। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल की फ्री की योजना पे ये तीर्थ योजना कुछ दावा कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि यही जनता है जो उसने उसको बुलाया बैठाया, और आज यही उखाड़ने के लिए जब इस यात्रा पे जाएंगे, क्योंकि इनको कोई कसम नहीं खिलाई जा रही है, किसी को ट्रेन के अंदर बैठ करके पहले गंगा जल नहीं दिया। यात्रा गोवर्धन की परिक्रमा करने जा रहे हैं। आज मनीषा का भी जन्म दिवस है। हाँ, तो भगवान खूब सुखी बनाए उनको, अच्छा रखे, अच्छा काम करे, अच्छा शुभकामनाएं हो। बताइए कितना बहुत बहुत बधाई हो मनीषा जी को, और भगवान करे खूब तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें, मोदी जी के लिए कार्य करते रहें, और हम मोदी जी के साथ जी दिल्ली के लिए मांगना चाह रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा सरकार आए, दिल्ली में भाजपा सरकार बननी चाहिए, मोदी सरकार बननी चाहिए दिल्ली में। पानी से पानी बिजली लाइट के सबका बंदोबस्त होना चाहिए। लेने के लिए तैयार हैं हम, बस में भी टिकट लेने के लिए तैयार है, लेकिन केजरीवाल सरकार नहीं नहीं और नहीं। केजरीवाल भी तो यात्रा पे ले जाते हैं जी। यात्रा की हमें यात्रा का लालच नहीं है, यात्रा ना ले जाए, कोई भी ना ले जाए, लेकिन देश तो सुरक्षित चाहिए ना, देश सुरक्षित चाहिए बस हमें, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कोई यात्रा का लालच नहीं, यात्रा तो प्रभु ने कृपा करेंगे तो बुलाएंगे, वो खुद बुला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी ले जाए या फिर केजरीवाल ले जाए या हाथ वाला ले जाए, नहीं, हमें देश सुरक्षित चाहिए। हमें घर में यात्रा पे जा रही है,
आज यात्रा पर जा रहे हैं। तो क्या शुभकामनाएं? ये जा रहे हैं शुभकामना दिल्ली के लिए। नई नई चीज, पानी की परेशानी है,